तो हम आपसे तब भी मिले थे जब ये मामला पूरी तरीके से शुरू हो रहा था, हम तब भी मिले जब हमें ये लगा कि इसमें कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, और हम तब भी मिल रहे हैं आपसे जब इस मामले में एक फैसला आ चुका है। ये एक बहुत अच्छी सी ट्रायलॉजी बन सकती है मेरे और समी सर के बीच, कि भाई क्या क्या ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था और ये मामला आज कहाँ जाकर जो है वो, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये फाइनली खत्म हो चुका है। आई रियली डोंट नो कि इसमें अभी कोई ट्विस्ट बाकी है कि नहीं। बट सर, मैं आऊंगा इसकी निटी ग्रिटीज पर हाउ डू यू सी दिस? आपने बार बार कहा कि आईसीसी में भी समझदार लोग बैठे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसे लोग हैं जो अगर सही मायने में सही फैसला लेना चाहते हैं तो बीच का रास्ता निकल आएगा। 15 तारीख को आप मैच होता हुआ देखोगे। आपको ओवरऑल क्या क्या लगा, कहाँ से ये चीजें जो है वो एक 180 डिग्री घूमी? अ, क्या 1 तारीख को वो जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का ट्वीट आता है, फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो सकेगा मैच, कहाँ से मैच घूमा सर? नहीं, देखिए, पहली बात तो रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर स्टेज के ऊपर मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने 2 सेंट्स आपके साथ शेयर कर सकूं, नॉट एज अ जर्नलिस्ट बट एज अ क्रिकेट फॉर्मर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, या क्रिकेट के अंदर जिसने काम किया वो। देखिए, एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि लाइव डिसीजंस जो होते हैं ना, वो हाँ जी। उस वक्त के हिसाब से या उस वक्त लिए जाते हैं, और उसके अंदर हर आदमी यही और हर ऑर्गेनाइजेशन यही सोच के फैसला करती है कि हमने सही फैसला किया। बट कुछ फैसले जो होते हैं, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद ये फैसले इनकन्वीनियंस की तरफ जाएंगे और उसमें गलतियां हो जाएंगी, और यही चीज का हम निशानदेही करते चले आ रहे थे कि ये कुछ फैसले गलती की तरफ जा रहे हैं और इससे बड़ा मसला पैदा हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे। वही जो मैं बात कर रहा था कि इंटेलिजेंस ने प्रिवेल किया, विजडम ने प्रिवेल किया, जो प्रोफेशनलिज्म था वो नजर आया, क्राइसिस मैनेजमेंट नजर आई, एक कोलैबोरेशन नजर आई, एक 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 जो फैमिली के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो नजर आई। और एट द एंड ऑफ द डे आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ कि मैच होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हुक्म दिया गया कि आप 15 तारीख को मैच खेलेंगे। हाँ। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दो डिमांड्स को यकीनी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि एक उनको सैंक्शन नहीं होगी और एक उनको पीनलाइज नहीं किया जाएगा, और हम्म। साथ में उनको ये कहा कि हम आपको एक एडिशनल टूर्नामेंट देंगे जो हाँ। 2031 के वर्ल्ड कप से पहले होगा, जो मेरा अपना ख्याल है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा, बट वी डोंट नो, आईसीसी फैसला करेगा इसका। तो ओवरऑल शायद जर्नी जो थी ये इस पूरे प्रोसेस के अंदर थोड़ी अप एंड डाउन रही, बेहतर हो सकती हम्म। थी, बट आउटकम जो निकला वो वो निकला जो कि होना चाहिए था। और हम्म। लेगेसी की हम बात करते हैं, हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इस टूर्नामेंट को याद इस तरह किया जाएगा कि ये टूर्नामेंट के अंदर क्राइसिस आया और क्राइसिस क्रिएट हुआ, बट इट वाज amicably resolved because the intelligent people got involved and understood the gravity of the situation, और उसको उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। अब उसकी इंटरप्रिटेशन लोग जैसे दिल चाहे करते रहे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बट द बॉटम लाइन रिमेन्स कि ना लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ना किसी तरफ आप सस्पेंशन या फाइन्स की तरफ जाएंगे, सैंक्शन सस्पेंशन या कि मेंबरशिप कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। क्रिकेट आगे चलेगी। बांग्लादेश के हवाले से जो फैसला हो चुका है वो हो चुका है, वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इन एनी केस इट्स टू लेट। सो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। बट आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे जो पिछले 10 दिन रहे, इसमें सबसे, जिसे कहते हैं, आइस ब्रेकिंग मोमेंट कौन सा रहा? क्या इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे? आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था इस पूरे के पूरे 10 दिन मेरे ख्याल से मेरा टर्निंग मैं जिस चीज को टर्निंग पॉइंट समझता हूं वो ये था कि आईसीसी का विलिंगनेस टू एंगेज इनडायरेक्टली विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तभी में? उन्होंने अपने डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा साहब को भेजा, जी। और जो अग्रीव पार्टी थी वो थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बुला लिया गया। तो हम्म। इनिशिएटिव तो लिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, यकीनी तौर पे जब ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया होगा तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की होगी कि हम ये करना चाहते हैं। पाकिस्तान हम्म। क्रिकेट बोर्ड ने उसको एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें, हम फैसिलिटेट करेंगे। बांग्लादेश हाँ। क्रिकेट बोर्ड से फिर उन्होंने रब्ता किया होगा, और फिर उन्होंने ख्वाजा इमरान ख्वाजा साहब से बात की होगी। तो जो स्टेप इनिशियल लिया वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लिया, और एक पॉजिटिव स्टेप लिया, और एक इस इशू को डिफ्यूज करने के लिए या इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने इशू लिया। तो टर्निंग पॉइंट तो वो था जब आईसीसी ने ये फैसला किया कि ये मीटिंग होनी चाहिए या ये डिस्कशंस होने चाहिए और हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। आपको ये लगता है कि आईसीसी आईसीसी के ऊपर बड़ी ये तोहमतें लगती हैं कि भाई मसल फ्लेक्स करता है, किसी पर्टिकुलर बोर्ड की तरफ झुकाव दिखता है, बट यहाँ पर चाहे बांग्लादेश वाला मसला हो,
3 तारीख से बांग्लादेश, 3 जनवरी से शुरू हुआ था बांग्लादेश का मसला, 22 जनवरी को जाके फैसला आया, वहां पर भी पूरी तरीके से बातचीत हुई, फ्लाई करे लोग दुबई से जो है वो बांग्लादेश। और ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश ने एक बार कहा कि हम जा रहे हैं तो आईसीसी ने कह दिया चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर विद पाकिस्तान ऑल्सो, कि चाहे जो भी बातें सामने निकल कर आती रही, लेकिन आईसीसी, आप कैसे देखते हो आईसीसी ने जिस तरीके से ये दोनों सिचुएशंस को टैकल किया? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैंने जिन एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ काम किया हुआ आईसीसी के अंदर, वहां ये होता था कि डायरेक्ट एंगेजमेंट होता था। या तो चेयरमैन फोन उठा के बात कर लिया करता था, या चीफ एग्जीक्यूटिव बात कर लिया करता था, बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, डायरेक्ट एंगेजमेंट से मसले हल कर लिए जाते थे। तो वो एक चीज जरा थोड़ी सी मुझे नजर आई, और हो सकता है मैं गलत हूं, बट ये क्यों न हुआ और क्यों डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं हो रही, आई एम श्योर दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स फ्रॉम दिस इवेंट, कि भाई डायरेक्ट एंगेजमेंट और प्रॉम्प्ट एंगेजमेंट होना चाहिए। जहां तक बात रही कि 3 तारीख से लेके 24 तारीख तक बिल्कुल यकीनी तौर पे आईसीसी ने इंगेज किया, बट जो आईसीसी ने स्टेटमेंट निकाला वो बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट निकाला। बहुत उसके अंदर नजर आया कि उनको थोड़ा सा हार्श था वो स्टेटमेंट। शायद मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लेंस से देख रहा हूं तो मुझे वो नजर आ रहा है, बट जो कल उन्होंने स्टेटमेंट निकाला वो इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई पोलाइट, एम्पैथी के साथ रिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट था। तो अगर ये सारी बातें थी कि 20 करोड़ लोग रहते हैं, वाइब्रेंट है, क्रिकेट डेवलप होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए, तो आई विश कि ये जो सब चीजें उन्होंने पैकेज की इतने खूबसूरत स्टेटमेंट के अंदर, काश ये इन चीजों को उस वक्त भी कंसिडर कर लेते। बट हैविंग सेड दैट, हम जैसे लोगों के लिए बात करना इस स्टेज पे मुश्किल है, बट ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हैविंग वर्कड एट द आईसीसी एंड हैविंग बीन विद द पीसीबी, कि जब किसी मुल्क से, किसी मुल्क में कोई टीम टूर ना करना चाहे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, जहां ये बात आ जाती है तो कोई मुल्क अपने ऊपर ये स्टिग्मा नहीं लगाना चाहता कि हमारा मुल्क सिक्योर नहीं है या हम अपने गेस्ट को लुक आफ्टर नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एज वेल, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बट सर, इंडिया ने कभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ही नहीं कि हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से आपको प्लेयर वापस भेज रहे हैं। दैट इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, देयर वाज नेवर अ कंसर्न एज फार एज सिक्योरिटी इज हाँ, कंसर्न। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, और मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ आप लोगों से। तो मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करें अपने के रीसेंट डेवलपमेंट से क्या मायने क्या थे, रीसेंट डेवलपमेंट से मेरी थोड़ी सी एजुकेशन करें प्लीज, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जरा ख्याल एहतियात से बात करूं। तो आई मीन व्हाट, नहीं नहीं ये रीसेंट डेवलपमेंट से क्या मायने थे, जरा थोड़ा सा हमें एजुकेट, नहीं, मुझे एजुकेट करें रीसेंट प्लीज। रीसेंट डेवलपमेंट्स मींस इस वक्त कंट्री में जो बातें चल रही हैं कि नहीं इस तरह से आप आगे मत बढ़िए, एग्जैक्टली बस वही इसमें था। इसमें ये नहीं था कि देखिए बांग्लादेश के अंपायर्स अंपायरिंग कर रहे हैं, बायलैटरल सीरीज हो रही है, बांग्लादेशी अंपायर्स यहाँ पर है, बांग्लादेश के लोग यहाँ पर हैं। ऐसा कोई भी मामला आपको बीते 2 महीने में, 2 महीने का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी सिचुएशन पीछे 2 महीने की है। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं वो बहुत हालिया हैं, बांग्लादेश में तब भी चीजें हो रही थी जब बांग्लादेश की टीम पिछले साल यहाँ पर टूर कर रही थी। तो यस, विरोध हुए, प्रदर्शन हुए, जैसे आप कहते हैं ना प्रोटेस्ट हुए, कि भाई प्रोटेस्ट करो कि बांग्लादेश की टीम यहाँ पर इस तरीके से कैसे खेल सकती है, बट दैट वाज जस्ट प्रोटेस्ट, दैट वाज नेवर केम टू अ सिचुएशन जहां पर आप ये कहें कि अरे यार उनके उस फैन को खतरा हो गया या उसको अटैक कर दिया गया, या पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश की टीम पर पथराव कर दिया गया, ब्लैक आर्म बैंड्स दिखाए गए या ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए। सो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीसेंट जो माहौल था देश में उसको केटर करने के लिए, बिकॉज ऑफ द रीसेंट अच्छा, डेवलपमेंट्स, तो, ओनली सेड तो दैट। अच्छा, तो मैं जी, अगर सही बात समझाऊं, अगर इसको हम सम अप करें तो पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक पब्लिक सेंटिमेंट। सेंटिमेंट, यस, ओके, पब्लिक तो सेंटिमेंट आप कह सकते मेरा फिर काउंटर सवाल आपसे फिर ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट तो एशिया कप से पहले भी था कि एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए। तो हैं। जी, फिर वो पब्लिक सेंटिमेंट को क्यों इग्नोर कर दिया गया और फिर एशिया कप में आके खेल लिए? लेकिन वो तो सर अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, मतलब उसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि कौन से पब्लिक ओके, सेंटिमेंट पर आप क्या फैसला लोगे। पब्लिक बिल्कुल। सेंटिमेंट आपको जहां पर लगा कि यार आपको खेल लेना चाहिए वहां पर आपने फैसला ले लिया, जहां पर आपको नहीं लगा वहां पर आपने मना कर दिया। तो, इट तो, इट इज वेरी फिर जो सब्जेक्टिव, इट इज नॉट फिर वेरी जब वो डायरेक्ट टू। जी, फिर जो आईसीसी ने वो सिलेक्टिव की बात की थी, तो फिर क्या इस कॉन्टेक्स्ट में की थी अपनी मीडिया स्टेटमेंट के अंदर कि सिलेक्टिव मैचेस या सिलेक्टिव जो डिसीजन हो रहे हैं? एनीवेज, चले हम इस डिबेट में नहीं फंसते, ये सब चीजें खत्म हो गई, हमें आगे मूव करना चाहिए। और मैं लेकिन इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम्म, हम पिछले पिछले कुछ समय में देखें तो हम्म, ये जो स्टेटमेंट हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया, आपको लगता है कि बैकडोर कम्युनिकेशंस ऑन थी? जितना मुझे पता चला है कि देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन सलमान नजीर एंड इमरान ख्वाजा वाज गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम,
और उस समय पर प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में कैबिनेट के बीच से ये बयान दे देना, आपको लगता है वो चीज रोकी जा सकती थी? बिकॉज मोहसिन नकवी को तो ये पता रहा होगा कि हम बैकडोर कम्युनिकेशन इस समय पे कर रहे हैं। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि नहीं यार मैच हम नहीं खेलेंगे, वो आपको लगता है कि एक मतलब ऑब्वियसली एक टॉप पोस्ट है कंट्री की, और कॉन्स्टिट्यूशनली उससे बड़ी पोस्ट, मतलब ठीक है आप प्रेसिडेंट को उससे ऊपर मानते हो, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखो तो दैट वाज द बिगेस्ट पोस्ट, और वहां से एक स्टेटमेंट आकर फिर यू टर्न होना, डोंट यू थिंक वो चीज रोकी जा सकती थी सर? नहीं देखिए रोहित, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दी गवर्नमेंट्स वर्क। प्राइम हम्म। मिनिस्टर ने एक प्राइम मिनिस्टर ने एक फैसला लिया एक रात पहले। हम्म। उन्होंने कैबिनेट को जाके अपनी कैबिनेट को तो इन्फॉर्म करना था ना कि हमने ये फैसला हम्म। क्यों लिया है। उन्होंने अपनी हम्म। कैबिनेट को इन्फॉर्म किया कि मैंने ये फैसला इस वजह से लिया है कि हमने बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ सॉलिडारिटी दिखानी, यही स्टेटमेंट था ना, तो ही हैज टू इन्फॉर्म। आपकी हाँ। गवर्नमेंट होगी, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी साहब अगर कोई डिसीजन लेंगे तो क्या अपनी कैबिनेट को इन्फॉर्म नहीं करेंगे? ये तो नॉर्मल प्रोसेस है गवर्नमेंट्स का। तो उन्होंने वही काम किया जो उनको करना था। दूसरी बात ये हुई जो आपने सवाल उठाया, वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा था, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप 15 फेब का मैच नहीं खेलेंगे, बट उनके स्टेटमेंट में कहीं ये थोड़ी था कि आप आईसीसी से एंगेजमेंट ही खत्म कर देंगे। कैसे एंगेजमेंट खत्म हो जाएगा? आईसीसी का एक एक्टिव मेंबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो एंगेजमेंट तो रहेगा, वो रिलेशनशिप भी रहेगी, वो बातचीत भी रहेगी, वो एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स भी रहेंगे, प्रपोजल्स के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी। तो ये अपनी जगह चलता रहा। जो फैसला था वो 15 फैब का था के हवाले से था। इंगेजमेंट या डिस्कशंस या बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही थी वो अपनी जगह चल रही थी। और उसका नतीजा फिर ये देखिए कि जब ये हुआ, आईसीसी ने इनिशिएटिव लिया, वो आए, इमरान ख्वाजा साहब ने उस मीटिंग के बाद अब यकीनी तौर पे आईसीसी को इन्फॉर्म किया होगा, आईसीसी ने अपना ओके किया होगा, फिर पीसीबी के चेयरमैन साहब वापस अपने प्राइम मिनिस्टर के पास गए, फिर उनको एक्सप्लेन किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी बात को एग्री करते हुए और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द गेम जो कि उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने उसको ओके कर दिया। बट मैं बस इतना ही कह रहा था कि कैमरे के सामने आकर ये बताना क्या जरूरी था? मतलब अल्टीमेटली वो एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बन रहा है, इसीलिए क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था कि यार आप अपनी कैबिनेट को बता दो बंद दरवाजों के बीच, क्या मसला है? आपको दुनिया को ये क्यों बताना है कि हमने ये फैसला कर लिया है, जबकि आपको भी ये पता है कि बैकडोर कम्युनिकेशन स्टिल ऑन। देखिए रोहित मियाँ, क्रिटिसिज्म अगर हम क्रिटिसिज्म करने आएंगे तो आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं। आप 5,000 चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म कर लेंगे। तो अगर सर हमने आप ना, क्रिटिसिज्म ही करना है, अगर हमने सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं, करना है, तो उसके लिए तो फिर देयर इज नेवर एंडिंग। आपका लॉट्स नहीं, एंड लॉट, यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट मैं बस ये कह रहा था देखिए, कि कहाँ प्राइम पर मिनिस्टर, जी। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर की एक इवेंट है, कैबिनेट का हाँ जी। इजलास हो रहा है, कैबिनेट की हाँ मीटिंग जी। हो रही है, उस कैबिनेट की मीटिंग की कवरेज हुई। और चूंकि हाँ वो जी। एक इशू था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसकी हमेशा दुनिया भर में हेडलाइंस बनती है, तो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी बनेगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने हम्म। जब अपनी कैबिनेट को ब्रीफ किया तो उसकी कवरेज बाहर आ गई। उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आउट ऑफ द डिसीजन एक्सप्लेन की हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हमें इतना फंसना चाहिए। ओके। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। कैबिनेट ओके। को ब्रीफ किया गया, कैबिनेट की सेशन को कवर किया गया, वो बाहर चला गया, शेयर किया गया, और वो अलाइंड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन से। वही बात क्या? मोहसिन नकवी साहब पहले कह चुके थे हफ्ता 10 दिन पहले कि बांग्लादेश के हाँ। साथ ज्यादती हुई है। वही बात मोहसिन साहब ने अपने एक्शन से बोर्ड मीटिंग के अंदर की। अगर खबर सही है तो उन्होंने और बांग्लादेश ने वोट डाला, 14 वोट उनके खिलाफ पड़े। सो ये तो सारा का सारा अलाइनमेंट है। बाकी क्रिटिसिज्म हम जितनी दिल चाहे जिस चीज के ऊपर करना चाहे करने। लोग कहेंगे आप लाल जैकेट पहन के क्यों बैठे, इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो सकता है। लोग इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि चश्मा क्यों लगा के बैठ गए आप। आई मीन, हाँ। क्रिटिसिज्म की तो फिर कोई एंडिंग नहीं है ना। हाँ। नहीं, एक चीज लेकिन मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग ये हम्म। भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी इसमें कुछ अपनी डिमांड्स की थी। मतलब अब मैं जानता हूं कि आप आपकी अगर कोई बात हुई है किसी से तो आप जरूर बताइए, बट मेरा ये सवाल बस अभी इसी तरीके से है कि मैं समझ ये पा रहा हूँ कि आप अगर इन सारी चीजों को सुन रहे हैं, दैट पाकिस्तान जो फाइनेंशियल शेयर है जो इस मुकाबले का, वो बड़ी एक बात निकल कर आ रही है कि यार जो हमको एनुअल शेयर मिलता है, क्योंकि हम भी इस गेम में उतने ही हिस्सेदार हैं जितना इंडिया है, तो अगर जी इंडिया को अच्छा पैसा मिलता है तो हमें अच्छा पैसा क्यों नहीं मिलता है? समवेयर जी अराउंड 5.38% उनको मिलता है, वो जी 6.25। मुझे 2 साल पहले भी किसी ने बताया था, मैं कोलंबो में था जब आईसीसी की एनुअल मीटिंग चल रही थी, कि जी 6.25 इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज डिमांडिंग। आप भी शायद उस समय के आसपास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे, और उससे पहले भी जब नजम सेठी और रमीज राजा का जो चेयरमैनशिप में बदलाव आ रहा था, उस वक्त पर भी ये बात बड़ी डिमांड में थी कि क्या हमें एनुअल शेयर को लेकर के मांगना चाहिए पैसा, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं।
आपको क्या लगता है सर? मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि ये बात हुई कि नहीं हुई, अगर आपको इस बारे में कुछ बताए जरूर बताइए, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कितना जायज है और ये क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट बोर्ड के अंदर यकीनी तौर पे ये फीलिंग है, और ये शुरू हुई थी जब मैं क्रिकेट बोर्ड में आया था और एहसान मानी ने इस इशू को टेकअप किया था आईसीसी के अंदर, और बाकायदा एक पेपर लेकर गए थे और उस पर एक हाँ, कंपैरेटिव एनालिसिस था। फिर रमीज राजा साहब ने इसको फॉलोअप किया, फिर नजम सेठी साहब ने इसको फॉलोअप किया। और हाँ, और उनका क्लेम यही था कि अगर इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट, जैसे बीसीसीआई के पास सारी इंफॉर्मेशन है, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे बीसीसीआई इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है या उसकी स्क्रूटनी करता है या उसको माइन्यूटली देखता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी लोग देखते हैं। तो ये तो उनको हम्म, अंदाजा था कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो सबसे ल्यूक्रेटिव मैच होता है, सबसे एक्सपेंसिव मैच होता है। तो हम्म, वहां पर उनकी आर्ग्यूमेंट ये डेवलप होती थी कि इंडिया पाकिस्तान से खेल रहा है तब ये मैच इतना महंगा है, क्योंकि जब इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज से खेल रहा है तो वो जनरेट नहीं होता। तो अगर हाँ जी, पाकिस्तान से खेल के इतना पैसा जनरेट हो रहा है तो क्या पाकिस्तान का थोड़ा सा ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए? बट हैविंग सेड दैट, उनको ये भी रियलाइजेशन थी कि उनका वो शेयर नहीं हो सकता जो बीसीसीआई का है। बट उनको ये हाँ, भी था कि अगर आप हमें 5.6 दे रहे हैं तो आप हमें 6.2 तक तो लेके जा सकते हैं। जितना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है वहां तक तो आप लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल हाँ, यकीनी तौर पे फीलिंग थी, और मेरा ख्याल है आज भी वो फीलिंग है। इसका इजहार हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। अगर हुआ तो पोटेंशियली गलत प्लेटफॉर्म है, हाँ, और वो प्लेटफॉर्म आईसीसी बोर्ड है, क्योंकि अब जो नया साइकिल आएगा 2027 से, अगले साल से, वो प्रॉबेबली टाइम होगा जब आईसीसी इसको, पीसीबी इसको उठा सकता है। बट सरसरी तौर पे गुफ्तगू करने की हद तक लेकर आ गया, क्योंकि देखिए पीसीबी के अंदर जो लोग हैं उनको ये पता है कि प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसेसेस क्या हम्म, हैं। वहां पर हम्म, जो फॉर्मूला बनता है वो एफएनसीए से आता है, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी से आता है, फिर वो बोर्ड के अंदर आता है। दैट इज द प्रोसेस। तो वो प्रोसेस तो इस वक्त शुरू नहीं हो सकता था ना। दूसरी बात हम्म, और ये भी है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी कोई चीजें मनवाता। अगर वो अपनी चीजें मनवाता तो दुनिया भर में ऑप्टिक्स ये बनते कि इन्होंने ये जो सारा का सारा काम किया है अपने आप को बेनिफिट करने के लिए किया है। तो उन्होंने जी, अपने लिए तो कुछ अल्टीमेटली मांगा ही नहीं। तो वो तो हाँ, फिर बात सब्सटैंशिएट हो जाती है कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ये काम किया। बाकी हमें और आपको कोई एक्सेस नहीं है कि अंदर क्या डिस्कशन हुआ। इट्स हाँ ऑल जी, ही सेड, सोर्सेज सेड, इन्फॉर्म्ड सोर्सेज सेड, सोर्सेज क्लोज टू द मीटिंग सेड। ये इसके ऊपर हम्म। डिबेट चलती रहेगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसके ऊपर तो बातचीत अब जितनी दिल चाहे हम करते रहे, जिस नजरिए से इसको देखना चाहे हम देख सकते हैं। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आई डोंट नो आप कितने श्योर, कंफर्टेबल होंगे इसका जवाब देने में, बट कोशिश एक करूंगा। 72 आवर्स पहले पाकिस्तान के जो अभी रिसेंटली मीडिया कॉम्स हेड है, उन्होंने एक ट्वीट किया है एक इंडिया के पर्सनल जर्नलिस्ट को टारगेट करते हुए सीधे तौर पर। क्या ये होना चाहिए? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इंडिविजुअली एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि देखिए सर, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, हर सवाल, हर खबर का या हर जवाब का कोई सबूत हर किसी के पास नहीं होता है। किसी ने किसी को फोन लगाया, किसी के पास किसी का मैसेज आया और उसके पास एक खबर आई, उसने हम्म। ये खबर कर दी। नाउ पाकिस्तान की तरफ से मीडिया एंड कॉम से इस चीज को लेकर के डिनायल करते हैं, पर्सनली अटैक करके, डू यू थिंक दैट वो सही चीज थी? और उसके बाद आप देखिए ना, 2 दिन के अंदर चीजें जो है जिस तरीके से घूमी है, तो क्लेम तो वही था कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। हाँ, उस क्लेम का एक हिस्सा ये था कि पाकिस्तान इनिशिएटेड। तो आप क्योंकि उस पोजीशन पे रह चुके हैं, आप मुझे बताइए ये कितना सही है और कितना नहीं है, इफ यू आर कंफर्टेबल सर। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, जी, पहली बात तो यह है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि किसने कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट किया था। हाँ जी। यकीनी तौर पे आईसीसी ने किया था, तभी आईसीसी ने अपना डेलीगेशन लाहौर लाहौर भेजा था। ठीक है। मैंने तो ऐसा सुना है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक मेल गया है सर, मैंने ऐसा सुना है कि पाकिस्तान की तरफ से एक देखिए, मेल गया है। मैं तो मैं सुनने के इसलिए कह ऊपर, रहा हूँ, नहीं रोहित मियां, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी। रोहित मियां, सुनी सुनाई बातों के ऊपर तो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है। और हम्म, हमारे सामने क्या है कि आईसीसी हम्म, का डेप्यूटी चेयरमैन लाहौर गया, बांग्लादेश हम्म, क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट जो है वो लाहौर आया, और पीसीबी हम्म, के चेयरमैन ने उस मीटिंग को फैसिलिटेट किया या मॉडरेट किया। ये फैक्ट्स है, ऐसा ही है, बिल्कुल। गलत तो हाँ नहीं कह जी, रहा। तो फिर नहीं। पीसीबी ने तो मीटिंग नहीं ना कॉल की, तो फिर तो मीटिंग जो थी उसको रीच आउट किया आईसीसी ने, और मैंने शुरू में आईसीसी को इसीलिए एक्नॉलेज किया। तो एक तो बिल्कुल हम्म, हमें फैक्ट्स ये रखने चाहिए। दूसरी बात ये हम्म, है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती है। मेरे लिए हम्म, इनअप्रोप्रिएट है कि मैं हम्म, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस पॉलिसी के ऊपर या इस फैसले के ऊपर कोई तबसरा करूं, क्योंकि मैं उस मीडिया कॉम्स को हेड कर चुका हूं। मेरे ठीक है। जमाने में क्या पॉलिसी थी और आज के जमाने में क्या पॉलिसी है, पॉलिसीज तो मूव होती रहती है, इवॉल्विंग प्रोसेस है, तो वो चेंज हो गई मैं होगी मैं वही पॉलिसी। जानना चाह रहा बट था, आप होते तो क्या करते? आप बट होते तो ये करते? अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं।
मैं आईसीसी से नौकरी कर कर गया था, मेरे क्रेडेंशियल्स थे कि मैं आईसीसी का हेड ऑफ मीडिया एंड कॉम्स था जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया। जी जी वसीम खान लेस्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और कैरियर चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो लेस्टर से आए थे चीफ एग्जीक्यूटिव होके। एहसान ठीक है। मानी जो थे वो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके थे फॉर 3 इयर्स, हाँ और जी। उससे पहले 20 साल वो पीसीबी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ऑन दी आईसीसी जब वो लंदन में होती थी। बट जी शायद आपको पता नहीं, उस जमाने में आपने शायद पाकिस्तान का मीडिया देखा नहीं, जितनी ब्रूटल और जितनी रूथलेस किस्म की स्क्रूटनी हमारी होती थी, कि हमारी हाँ जी। सैलरी से लेके और हमारे काम तक के ऊपर हमें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता था। हम में से हाँ किसी ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने हमने उस चीज को रिस्पेक्ट किया, ऑल्दो के कुछ टाइम के ऊपर ये जो क्रिटिसिज्म था ये कैरेक्टर असैसिनेशन के एम्बिट के अंदर आ रहा था। बट हमने ये सोचा कि नहीं, ये एक ओपिनियन है, ठीक है, अब ओपिनियन है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ पब्लिक फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू टेक सर्टेन थिंग्स ऑन योर चिन, क्रिटिसिज्म लेना ओके। पड़ेगा। सो ये हमारी पॉलिसी थी। बट हैविंग सेड दैट, हमने ये नहीं किया कि हमने एंगेजमेंट खत्म कर दिया था। जो हमें क्रिटिसाइज करते थे या हमारे बारे में तनकीद करते थे, जो कि हमें तकलीफ देती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट होती थी और बहुत सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट से बाहर होती थी, बट हमने एंगेजमेंट फिर भी रखा। बट और उन लोगों से मेरे आज भी ताल्लुकात हैं, उन्होंने वो काम उस वक्त किया था। तो इट डिपेंड्स कि किस वक्त किस किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है। बट एट द सेम टाइम ये मैं खुद कह रहा हूं, और मैं कोई पीसीबी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा या मैं आईसीसी के मीडिया कॉम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वेस्ट यही होती है कि आप रिपोर्टिंग करें तो उसके अंदर फैक्ट बेस अगर रिपोर्टिंग कर लेंगे तो हमारे लिए इनकन्वीनियंस कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिपोर्ट करेंगे और एक एक ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे जिससे कि रेपुटेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटेग्रिटी अंडर क्वेश्चन आएगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांड वैल्यू होती है वो अफेक्ट होती है। और जब ब्रांड वैल्यू अफेक्ट होती है तो लोगों का उसके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए बहुत एफर्ट की जाती है पब्लिक रिलेशनिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, के इमेज बिल्डिंग हो। तो ये मेरा एक एनालिसिस है इसके ऊपर। बाकी 2025 में जब इतनी सारी अफवाहें चल रही थी, आपने नहीं समझा कि कहीं पर भी कोई जवाब दिया जाए? आपको लगा कि नहीं, बोलने दो जिसको जो बोल रहा है, क्योंकि नहीं, नो, 2025 में मैंने काफी पब्लिक अफवाहें। मैंने पब्लिक कमेंट बिल्कुल नहीं किया। इत्तेफाक से एग्जैक्टली। मेरे दोस्त हिंदुस्तान में भी थे, मेरे दोस्त पाकिस्तान के अंदर भी हैं, और मैंने चूंकि इतने साल क्रिकेट में काम किया तो मेरे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी रिलेशनशिप्स हैं। आई यूज्ड टू पिक अप द फोन एंड टॉक टू द इंडिविजुअल्स। अब ये एक अलग बात है कि उस टाइम इन द लीड अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी सीवियर क्रिटिसिज्म हो रहा था इंडियन मीडिया की तरफ से, चाहे वो इसको लेकर हो रहा हो कि ग्राउंड्स नहीं बनेंगे, चाहे इसको लेकर हो रहा हो कि साउथ अफ्रीका में टूर्नामेंट हो रहा है, चाहे इसको लेकर कि पाकिस्तान को एलिमिनेट किया जा रहा है। ये सारी की सारी रिपोर्टिंग हो रही थी। बट हमने कोई क्रिटिज्म नहीं किया। अभी हमने फोन पिकअप किया, हमने फोन पे उनसे बात करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कुछ ने समझा कुछ नहीं समझा। हमने अपने हिस्से का काम किया, उन्होंने अपने हिस्से का अच्छा, काम उस किया। समय में फिर आप लोगों ने। एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? ग्राउंड्स भी तैयार हुए, हम्म टूर्नामेंट भी पाकिस्तान के अंदर हुआ, मैचेस भी हम्म, हम्म, पाकिस्तान के अंदर हुए, और किसी ने उस चीज को लेकिन याद नहीं लेकिन किया। लेकिन आप ये कह रहे हो कि 2025 में पाकिस्तान की तरफ से फोन्स किए गए इंडिया में जस्ट मैंने टू। मैंने मेरा काम था ना, आई वॉज द अच्छा, आपने। डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, तो यस मैं यस यस जर्नलिस्टों यस। से मैं लेकिन मैं पहली बार जर्नलिस्टों सुन रहा हूँ ऐसा 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 कोई जो मिसाल, ऐसी कोई मिसाल मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इस तरह की रिपोर्टिंग को कंडेम किया गया, या मैं कंडेम भी ना कहूं तो ये कहूं नहीं कि नहीं 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 उनको नहीं, सही कंडेम दिशा का दिखाई। लफ्ज नहीं, नहीं नहीं, कंडेम का लफ्ज बिल्कुल गलत है, इनअप्रोप्रिएट है। ओके मेरा ओके। एज डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, मेरा काम है मीडिया के साथ इंगेज करना, मेरा काम हाँ है मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना, मेरा काम है हाँ मीडिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। तो ये सारे ठीक। मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे बात की कि यार ये तुम लोगों ने कहा है, इसमें ये फैक्ट्स हाँ, नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है, या ये इस तरह अच्छा। हो सकता है, या ये इस तरह हो रहा है। कंडेम ठीक भी है। नहीं किया, क्रिटिज्म भी नहीं किया, मैंने अपनी वो जॉब की ताकि मैं उनको हेल्प करूं। और ये मैं अकेला नहीं, आज का भी जो मीडिया एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आईसीसी का हो या बीसीसीआई का हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हो या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो यही काम करते हैं, और ये वो काम है जो नजर नहीं आ रहा होता। बट आप एग्जैक्टली लोगों के साथ इंगेज, अब मैं आपके साथ भी तो इंगेज कर रहा हूं। देखिए, मैंने आपके एग्जैक्टली। साथ क्या इंगेज नहीं किया? तो मैं आपके साथ भी किया इंगेज कर रहा हूं, मैंने किया। बाकी अपने इंडियन जर्नलिस्टों के साथ भी इंगेज किया है, हालांकि मेरा सर कोई काम थोड़ी है। सर एक चीज बताइए कि ये क्या आईसीसी और पीसीबी के बीच मीटिंग में तय हो सकता है कि दोनों टीमें 15 तारीख को हाथ मिलाएंगी या नहीं?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये तय हो सकता है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये डिस्कशन के ऊपर भी आया होगा, क्योंकि ये अगर हम इंडियन क्रिकेट कैप्टन और बीसीसीआई के सेक्रेटरी का स्टेटमेंट अगर हम अपने सामने रखें, तो उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीसीसीआई अलाइंड थे कि हाथ नहीं मिलाना। तो ये तो गवर्नमेंट डिसीजन है ना। गवर्नमेंट डिसीजन का तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स के अंदर बहुत सारी चीजें इलेबरेटेड है, जो चीज उस उन पैरामीटर्स के अंदर आएगी तो वहां मैच रेफरी है, वो मैच रेफरी उस चीज का फैसला कर लेगा। बट ये तो कोई छुपी हुई चीज नहीं है। आपको भी पता है कि जो हैंडशेक का इवेंट्स हुए, उस वो तो इंडियन कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब ने टेलीविजन इंटरव्यूज के ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट का हमें इंस्ट्रक्शंस थे। तो इसमें तो छुपी हुई चीज कोई है ही नहीं। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि क्या आईसीसी में ऐसी कुछ लिखा पढ़ी की चीजें हैं कि जहां पर आप ये कह सको कि नहीं यार, ये स्पिरिट ऑफ द गेम में आता है और आपको ये करना है। जैसे कई देख। सारी चीजें एशिया कप के दौरान छोड़ी पाकिस्तान ने, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की सेरेमनी छोड़ दी, प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी हाँ, छोड़ी प्री मैच हम्म, एशिया कप में। हम्म, वो शायद मेरे ख्याल से आईसीसी टूर्नामेंट्स में करना इजाजत नहीं देगा, बिकॉज आपके देख। स्पॉन्सर्स और कमिटमेंट्स हैं। देखें, जब एक चीज गलत होती है तो फिर इसका एक 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 डोमिनो इफेक्ट होता है ना। हाँ, कोई हाँ। मर्जी से तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ी गई, चाहे वो प्री मैच हो या पोस्ट मैच हो। आज भी मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, पाकिस्तान का कोई वो यंग फास्ट बॉलर है, सलमान के पता नहीं क्या नाम है, सलमान उस मिर्जा। बच्चे, सलमान, उसने आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जी, जी, ये जी। कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। पाकिस्तान के सारे कप्तानों ने, हिंदुस्तान के सारे कप्तानों ने, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है, प्री मैच भी की है, पोस्ट मैच भी की है। बट जब एक हम्म। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, और जो कि अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था, किसी ने भी इन्विजिज नहीं किया था, शायद आपने भी इन्विजिज नहीं किया होगा कि ये होने वाला है, हाँ, तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। तो उसके उसका एक डोमिनो इफेक्ट हुआ ना। और डोमिनो हम्म। इफेक्ट जब हुआ तो कप्तान ने फैसला ये किया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। अब वो सही फैसला था या गलत फैसला था, उसके ऊपर बात जरूर की जा सकती है। बट इंडियन कैप्टन आया, और इंडियन कैप्टन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसने कहा कि हम अलाइंड थे इंडियन बीसीसीआई के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि हमें हैंडशेक नहीं करना। तो हम्म। एक गलत जब आप कोई एक्शन करते तो फिर उसके बाद उसके रिएक्शंस आते हैं ना। वो न्यूटन का लॉ है ना फिजिक्स का, कि टू एवरी एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इक्वल So we रिएक्शन। should जी। always brace for a reaction when there is an action. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम येट अगेन। नहीं रोहित, नहीं रोहित, जी। एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो हम और तुम बात कर रहे थे, जी। मामला अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो गया। इसमें हम्म। बहुत सारी लर्निंग्स है, हर इवेंट के अंदर, हर हम्म। इंसिडेंट के अंदर से लर्निंग्स होती हैं। आगे चल के हाँ, दिस गेम विल ओनली गेट स्ट्रॉन्गर। इन हाँ। इवेंट्स के, कोई किसी भी इवेंट के बाद इवेंट अथॉरिटी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है, गेम होता है, स्ट्रॉन्गर ही होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके बाद ये क्रिकेट और स्ट्रॉन्गर होगी। बाकी हाँ, डिस्कशंस, डिबेट चलते रहेंगे कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसकी शिकस्त हो गई, उसकी हार हो गई, और ये हो गया और वो हो गया, वो मैन ऑफ द मैच हो गया, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो गया, वगैरह वगैरह। एट द एंड हाँ ऑफ द जी। डे द गेम ऑफ क्रिकेट वन, 15 तारीख को मैच होगा, और हाँ, होपफुली दोनों टीमें फिर आगे जाके फिर एक और मैच खेलेंगी नॉकआउट। तो दैट इज द टेल पीस। और सारे चेरी ऑन मेंबरान द खुश केक। होंगे क्योंकि उनके पैसे भी नहीं कटेंगे, सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, शायद लॉयर्स थोड़े से नाराज हो जाए कि अगर कोई लीगल बैटल हो जाती तो हमारे भी कुछ पैसे वैसे बन जाते, बट लीगल बैटल नहीं होगी तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। सर सर, इसमें इसमें एक चीज मुझे बताइए, डू यू स्टिल यू नो एक एक एक्साइटमेंट फील होती है आपको? आपने इतने इंडिया पाकिस्तान देख लिए होंगे, मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है कि आपने कितने इंडिया पाकिस्तान देखे हैं। एंड बट आपको स्टिल एक एक वो फील होता है, एक हाई फील होता है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। लाइक हमारे इधर मतलब जैसे है, माहौल बनने लग जाता है कि यार इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, 15 तारीख के काम अपने सॉर्ट कर लेना। डू यू स्टिल फील दैट सर? या आपने इतने बड़े बड़े मैचेस देख लिए कि अब ये सब आपको लगता है कि अरे नहीं यार, आज वो बात नहीं मैं है? जब सचिन और वसीम होते थे आमने सामने तब बात कुछ और थी। यार, मैंने अनिल कुंबले की 10 विकेटें देखी है व्हेन आई वाज रिपोर्टिंग फॉर डॉन, फिरोज यस। शाह कोटला के अंदर। मैंने युवराज सिंह के 6 छक्के देखे, बिकॉज आई वाज द वेन्यू मीडिया मैनेजर इन 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 डर्बन। मैंने महेंद्र सिंह धोनी को टूर्नामेंट जीतते हुए देखा है इन 2007, 2011, 2013। तो मैंने बहुत इंडिया पाकिस्तान की गेम्स देखे। मैंने पाकिस्तान को भी जीतते हुए देखा इन 2017। तो मैंने बहुत पाकिस्तान की गेम्स देखी हैं, इंडिया पाकिस्तान के बहुत देखे, एज अ जर्नलिस्ट और एज एन 2009 में भी आईसीसी। आपने देखा होगा पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 उठाते हुए। बिल्कुल देखा था मैंने। जी। इंडिया, और इंडिया ज्यादा जीता है, तो मैंने इंडिया को ज्यादा जीतते हुए देखा। पाकिस्तान को तो शायद 1-1.5 दफा ही जीते हुए देखा होगा। बट क्रिकेट मेरे दिल के, जैसे आपके दिल के अंदर है, वैसे मेरे दिल के अंदर है।
वो एक हाँ, छोटा सा फेज आता है कि चाहे कभी आप आईसीसी की हैट पहने हुए होते हैं, कभी आप पीसीबी की हैट पहने हुए होते हैं, कभी आप जर्नलिस्ट की हैट पहने हुए होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दिल के अंदर तो क्रिकेट ही है ना जो कि मुझे या आपको इस तरफ लेकर आ रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच ना हो रहा हो और मैं उसको या आप उसको ना फॉलो करें, या अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच ना एक डाउट के अंदर आ जाए तो आप ये कहें कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो पैशनेट हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, वो कहेंगे कि नहीं, मैच हाँ होना चाहिए, मैच। और यस, यही मेरी पहले दिन से व्यू था, यही आपका भी व्यू था पहले दिन से। तो जो भी क्रिकेट का लवर है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैचेस का लवर है, जिसने सनील गावस्कर जैसे लोगों को खेलते हुए देखा हो या वसीम अकरम जैसे लोगों को खेलते देखो, कैसे कह सकता है कि क्रिकेट का मैच नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पॉलिटिक्स बट साइड पर रखो, बट यू क्रिकेट का स्टिल मैच। फील एक्साइटेड, यू स्टिल फील एक्साइटेड, टीवी का रिमोट लेके आप बैठ जाते हैं? यस, यस, तो यस। दैट वाज माय क्वेश्चन सो बस, कि इतने मैचेस कवर करने और देखने के बाद क्या सेम एक्साइटमेंट फील रहता है या नहीं देखें, रहता? मेरी बात कर रहे हैं, आप सुनील गावस्कर साहब से पूछेंगे, कपिल देव साहब से पूछेंगे, रवि शास्त्री साहब से पूछेंगे, वसीम अकरम से पूछेंगे, वकार यूनुस से, ये कमेंटेटर्स हैं, एक्टिव कमेंटेटर्स हैं, और इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत मैच खेले हैं। अगर उनसे भी आप ये सवाल पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि आज भी हमें वही इंटरेस्ट मिलता है जो हमें खेलने से मिलता था। हाँ, जब हम खेलते थे तो प्रेशर ज्यादा होता था, आज कमेंट्री बॉक्स में बैठे तो प्रेशर कम होता है, बट एक्साइटमेंट लेवल वही होता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, आई होप कि जल्द किसी और मुद्दे पर आपसे मिलेंगे बात करने के लिए, बट ये मुद्दा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर नहीं, टाइम सर, एज ऑलवेज। नहीं, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। आई एम ग्रेटफुल, और लेट्स होप के क्रिकेट मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच सर।